हेलो बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी वाली एक्सरसाइज से आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स भी इसी वाली एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, तो जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का वो इसी एक्सरसाइज से मिलेगा। जो अभी तक कर रहे थे वो ऐसे चिड़े चिपाटे थे, तो उनसे ऐसे ही आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज फिक्स्ड आइडेंटिटीज से ही आना है। ठीक है, एंड बहुत इजी भी है। बस इसमें काम ये करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो इजी है, आप नहीं कर सकते तो हार्ड है। कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं है, कुछ अलग फॉर्मूले नहीं है। लेकिन बस क्या प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लो उतनी ज्यादा आप सीखोगे। एक बार में आंसर आता नहीं है, आप समझना कि एक बार सर मेरा आंसर नहीं आया तो मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स भी इवन एक बार में आंसर नहीं निकाल पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते करोगे आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आ गए, लेकिन जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुराना नहीं पढ़ा है, तो जाके पहले पुराना पढ़ लो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बेस है। जैसे किसी घर का या किसी भी चीज का बेस होना बहुत जरूरी है ना, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कैसी बिल्डिंग बना रहे हो, बहुत सुंदर कैसी। लेकिन सुंदर बिल्डिंग भी क्या करेगी जब नीचे बेस ही आपका बना हुआ नहीं है। तो बेस पहले तैयार करो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पता चला ये क्या 2 नंबर वाले ही नहीं हो रहे हैं, तो लॉन्ग का भी क्या करेंगे। ठीक है, चलो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले मैंने आपको बातों बातों में 2-3 क्लासों में बोला कि साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है या कॉसिक साइन का होता है, सेक और कॉज आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये मैंने बहुत बार बातों बातों में बोला है, पर आज रियल में हम देखते हैं, आज रियल में हम लिखते हैं उन फॉर्मूलोज को कि कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। हेडिंग डाल दो सब लोग, रेसी नोट्स तो बना रहे हो ना आप लोग। ठीक है, ऐसा मत करना कि बस वीडियोस देख रहे हो, नोट्स भी बनाओ साथ में। रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज वो होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन जो होता है वो कॉसिक के साथ होता है। ठीक है, ये भी हम लिखेंगे। साइन का कॉसिक के साथ फॉर्मूला होता है, और कॉज का जो फॉर्मूला होता है वो सेक के साथ होता है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। ये बुलेट वालों ने दुखी कर रहा है। और टेन जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट के साथ होता है। किसके साथ? कॉट के साथ। ठीक है, तो साइन कॉसेक के साथ रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ। आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो साइन का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/कॉसेक। मतलब कहीं साइन है तो उसे 1/कॉसिक लिख सकते हो, या फिर कहीं कॉसिक है तो उसे 1/साइन लिख सकते हो। कहीं कॉसिक है तो 1/साइन लिख सकते हो, या फिर कहीं साइन है तो 1/कॉसिक लिख सकते हो। सिमिलरली फॉर कॉस, कहीं कॉड लिखा है तो उसकी जगह आप 1/सेक लिख सकते हो, या कहीं सेक लिखा हुआ है तो आप 1/कॉड लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिमिलरली गोस टू टेन, कहीं टेन लिखा है तो आप टेन की जगह 1/कॉट भी लिख सकते हो, 1/कॉट भी लिख सकते हो। और कहीं कॉट लिखा है तो 1/10 भी लिख सकते हो। तो इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। मान लो आइडेंटिटीज है, उसमें बीच में कॉसिक पड़ गया, क्या पड़ गया? कॉसिक पड़ गया। अब कॉसिक को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉसिक की जगह 1/साइन लिख देना। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होता है पाइथागोरियन फॉर्मूला। पाइथागोरियन फॉर्मूला, पाइथागोरियन फॉर्मूला। पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पाइथागोरियन फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे ज्यादा प्यारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आया कहां से, ये भी तो बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, रट लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया कहां से? साइन की जगह फॉर्मूला लिखाओ, साइन की जगह फॉर्मूला लगाओ P/H, तो P/H का स्क्वायर प्लस B/H का
स्क्वायर। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर के ही बराबर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो अब ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और ये ध्यान रखने के साथ साथ थोड़ा माइंड भी अप्लाई करना, अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप क्या उसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते हो? अरे यार सिंपल सी बात है, इसी वाली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब आपको अगर बेसिक्स ही नहीं पता, मैथ के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता, तो आपको लिए तो ये 10 फॉर्मूले लगेंगे कि ये प्लस में तो उधर माइनस में कैसे। अरे ये तो तुरंत बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है तो वो तो तुरंत ही बन जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, tan की जगह लिख देना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec की जगह लिख देना हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो sec cos का उल्टा होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल प्रूव नहीं देखते हैं। अब देखो tan स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक नया फॉर्मूला बन गया। तो अब ये फॉर्मूला तो वही लिखा है ऊपर वाला याद होगा तो ये एग्जाम में निकल नहीं पाएगा, ठीक है। ये कर लो, या फिर क्या कर सकते हो आप, या फिर 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको याद ये रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, थर्ड फॉर्मूला, साइन और कॉस का हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। tan और sec का हो गया, तो कौन से बच्चे, कॉट और कॉसिक बच्चे, तो tan की जगह कॉट लिख दो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और sec की जगह कॉसिक लिख दो इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही करो, कॉट को उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू आ गया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार 1 को उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे मेन फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मेन कौन है, ये मेन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक, उसके बाद एक ये वाला मेन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक ये मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले में स्क्वायर है, मतलब साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, tan का स्क्वायर, तो स्क्वायर में, इसलिए इनको नाम रखा पाइथागोरियन फॉर्मूला, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में भी स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसलिए इनका नाम रखा गया पाइथागोरियन फॉर्मूला। नेक्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी और बहुत यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, वो आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब cot थीटा का फॉर्मूला भी ऐसे लिख दोगे, लेकिन cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, तो cot थीटा का भी फॉर्मूला बन गया, उल्टा कर दो जरा, cos ऊपर पहुंच जाएगा और साइन भैया नीचे आ जाएंगे, तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे फॉर्मूलेस हो गए आज के फॉर्मूलेस। तो हमें एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। देखो, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल फॉर्मूला।
जो साइन होता है वो कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है, कॉज सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। फिर हमने पढ़ा पाइथागोरियन फॉर्मूला। पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर टेन की जगह कॉट लिख लो, एज सेक की जगह कॉसिक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर आपके ये दो बचे हुए फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस हैं, ये याद कर लो। आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आपको, याद कर लो अच्छे से। फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतनी रखते हैं, बाय बाय।